का फिर से एक बार स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आकाश कुमार, देखना AK स्टडी चैनल मेरा नाम है। तो आपको पता है कि जयशंकर प्रसाद का ये जीवन परिचय बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूपी बोर्ड में कई बार आ चुका है और इसे ध्यान से और इसे बढ़िया करके बारीकी से याद कर लीजिए और ढंग से याद कीजिए इसे, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक जीवन परिचय है। क्योंकि यूपी बोर्ड में ये कई बार आ चुका है, कई दिनों में लगातार आया हुआ है। आप इसे सही करके ध्यान से पढ़िए और समझिए सही करके। तो देखिए सो फ्रेंड्स, अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय एवं रचनाओं पर प्रकाश डालिए। तो ये संध्या 9 में भी आया, संध्या 10 में भी, संध्या 11 में भी है। या इस प्रकार से आ सकता है कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो देखिए ये नीचे वाला क्वेश्चन दे रखा था, नीचे वाले क्वेश्चन में आपको ये करना है कि इसका जीवन परिचय लिखना है और एक रचना का नाम लिखना है, ध्यान से। तो देखना, अब इसका उत्तर देखना कि हिंदी साहित्य को प्रसाद जी की उपलब्धि एक युगांतरकारी घटना है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि के लिए ही अवतरित हुए थे। यही कारण है कि हिंदी साहित्य का प्रत्येक पक्ष इनकी लेखनी से गौरवान्वित हो उठा है। ये हिंदी के महान कवि, नाटककार, कहानीकार, निबंध आदि के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी साहित्य इन्हें सदैव याद रखेगा। तो ये तो सी एक एक्स्ट्रा चीज़ थी। अब जीवन परिचय यहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखना सो फ्रेंड्स, जीवन परिचय हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार। तो श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में। तो आपका मेन पॉइंट ये दे रखा है कि इनका जो सन है 1889, ये आपका मेन पॉइंट है, ढंग से याद कीजिए। मैं बनारसी के प्रसिद्ध सुहागिनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवकी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धन्य व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा श्रेवाय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृति, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी ज्ञान अध्ययन किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि व्यवस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। फलतः भेव के पालने में झूलता हुआ इनका परिवार ऋण के बोझ से दब गया। इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता है और अंततः ये क्षण रोग से ग्रस्त हो गए। 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में इनकी साहित्याकाशा में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ली। तो आपका मेन पॉइंट ये दे रखा है कि इनका जो मृत्यु हुई थी तो 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को। ये आपका मेन पॉइंट हो गया। तो अब देखना इनकी कृतियाँ, अब इनकी कृतियाँ देखना, ये कृतियाँ मतलब क्या क्या कृतियाँ थी इनकी। तो प्रसाद जी ने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंधों की रचना की। इनकी प्रमुख कृतियों का विवरण निम्नलिखित है। तो देखिए अपना पहला दे रखा है नाटक इनका दे रखा है स्कंदगुप्त है, आजा शत्रु है, चंद्रगुप्त है, कामना है। अब कहानी संग्रह, तो अभी कहानी संग्रह है कि छाया, आकाशदीप, उपन्यास, तो कंकाल, तितली, इरावती। जे इनकी निबंध है, मतलब इनकी जो कृतियाँ हैं, रचना है इनकी, तो रचना मतलब रचना ही बूझता है। अब देखिए साहित्य में स्थान देखिए प्रसाद जी छायावादी युग के जनक तथा युग परिवर्तक रचना हैं। बहुमुखी प्रतिभा के कारण उन्होंने मौलिक नाटक, श्रेष्ठ कहानियों, उत्कृष्ट निबंध और उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य के कोश की श्रीवृद्धि की है। आधुनिक हिंदी के
मूर्धन्य साहित्यकारों में प्रसाद जी का विस्तृत स्थान है। प्रसाद जी का स्थान सदैव ऊंचा रहेगा। मानवता के महाकाव्य थे। तो जयशंकर प्रसाद का आपको जीवन परिचय सही करके याद करना होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जीवन परिचय यूपी बोर्ड में कई बार आ चुका है, तो उसे सही करके कीजिए दोस्तों, और ध्यान से कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने भाइयों को थोड़ा सपोर्ट कीजिए और एकदम बढ़िया तरीके से